अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं वो हमारी लास्ट पोएम है, पोएम नंबर 20 इन ब्रोकन इमेजेस। तो ब्रोकन इमेजेस का मतलब क्या है जी? टूटी हुई तस्वीरें। जी इसका मतलब यही है, टूटी हुई तस्वीरें, लेकिन किस तरह से? ये दरअसल वो टूटी हुई तस्वीरें हैं जो कि हमारे दिमाग के अंदर होती हैं, जो अनक्लियर पिक्चर्स होती हैं, जो ऑब्सक्योर पिक्चर्स होती हैं, जो वेज पिक्चर्स होती हैं, जो मबहम होती हैं, जिनकी इमेज हमारे दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर जो है वो माइंड के अंदर क्लियर नहीं होती, ये उनकी बात की जा रही है। तो इधर बेसिकली जो पॉइंट है वो अपने आप को और कंट्रेरी अपनी जगह पर मतलब अपने अपोजिट एक और इंसान को रखकर जो है वो हमारी क्लैरिटी ऑफ माइंड की बात करता है। वो कहता है कि एक वो इंसान है जो कि अपने दिमाग में आने वाले उसके जो ख्यालात होते हैं उनको वो क्या है जी अल्टीमेटम समझता है, उनको वो फाइनल समझता है, और वो कहता है कि यही रियलिटी है, यही फैक्ट है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। वो अपनी रिसर्च नहीं करता किसी चीज़ को भी लेकर, और उन्हीं चीज़ों को जो उसके दिमाग में आ रही हैं वो फैक्ट मानकर क्या करता है वो एक्शन ले लेता है। और वो एक्शन क्या होता है? फॉल्स होता है। उसे क्या फिर मुंह के बल गिरना पड़ता है, मतलब नाकाम होना पड़ता है। तो जब नाकामी जो है नाकामी का सामना उसे करना पड़ता है तो फिर वो अपने आप की जो उसकी सेंसेस होती हैं, जो उसकी अक्ल होती है, जो दानाई होती है, उसके ऊपर वो क्या जी मिसट्रस्ट करना शुरू कर देता है। उसके ऊपर वो क्या है जी डूबियस हो जाता है, वो डाउटफुल हो जाता है, वो शक करना शुरू कर देता है जी कि मैं तो हूँ ही डम्ब। और एक वो पॉइंट अपनी बात करता है वो कहता है जी कि मैं लेज़ी हूँ, मैं सुस्त ज़रूर हूँ, लेकिन जो मेरे दिमाग में आने वाली अनक्लियर या जो ब्रोकन इमेजेस होती हैं मैं उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, मैं अपनी रिसर्च करता हूँ, ठीक है, मैं पूरी तरह से जो है जो फैक्ट्स हैं उनको फाइंड आउट करता हूँ, उनकी तलाश करता हूँ, और इस तरह क्या है जी सक्सेस जो है, कामयाबी जो है वो मेरे कदम चूमती है, और मैं अपनी जो सेंसेस हैं, जो मेरी दनाई है, उसको क्या करता हूँ अप्रूव करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि वो ट्रू है, वो सच्ची है, या मेरा दिमाग जो है वो सही मानों में क्या है जी काम कर रहा है। तो इस तरह वो कहता है मैं कामयाब हो जाता हूँ। और वो इंसान जो बड़ा, जिसको हम कहते हैं जी कि हेस्ट मेक्स वेस्ट, कि जो जल्दी का काम होता है वो क्या होता है जी शैतान का काम होता है। हमें जल्दी काम में नहीं करनी चाहिए, अच्छी तरह से चीज़ों को पहले क्या जी परखना चाहिए, और उसके बाद कोई स्टैंड लेना चाहिए, कोई फैसला लेना चाहिए। तो उसी के ऊपर ये पूरी पोएम जो है जी ये लाई करती है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। ही इज क्विक थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस, कि वो सोचने में बड़ा क्या जी क्विक है, मतलब जो वो डिसीजन लेता है, जो फैसला करता है उसमें बड़ा क्विक है, बड़ा तेज है, और जो पिक्चर्स उसके दिमाग में आ रही होती हैं उनको वो क्लियर मानता है, उनको ही सच मानता है, उसके अलावा वो किसी किस्म की कोई जो है वो फाइंडिंग्स नहीं करता है। आई एम स्लो थिंकिंग इन ब्रोकन इमेजेस, जबकि मैं क्या हूँ, पोइट अपनी बात करता है कि मेरे दिमाग में जो पिक्चर्स आती हैं, जो ख्यालात आते हैं वो ब्रोकन होते हैं, वो शैटर्ड होते हैं। तो वो क्या होते हैं जी रैंडम, उनको समझते हुए मैं उनको परखता हूँ अच्छी तरह से, जो उनकी फाइंडिंग्स की तरफ जाता हूँ और रिसर्च करता हूँ, तब जाके जो है कोई फैसला करता हूँ। तो इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि अगर समटाइम्स ये होता है जी कि हम लेट जाते हैं और घर का दरवाज़ा हमने बंद नहीं किया होता, तो एक ख्याल हमारे दिमाग में आ रहा होता है कि हमने दरवाज़ा बंद कर दिया, और एक ख्याल हमारे दिमाग में आ रहा होता है कि हमने दरवाज़ा बंद नहीं किया। तो ऊपर से हमारा जो बिस्तर है वो भी गर्म हो रहा होता है और बाहर बहुत सर्दी होती है। तो हमारे दिमाग में जो ब्रोकन इमेजेस होते हैं जी कि हमने दरवाज़ा बंद कर दिया है, अगर ये सोच कर हम सो जाते हैं और सुबह उठ कर देखते हैं जी दरवाज़ा तो खुला था और हमारी चोरी हो जाती है, तो ये उस शख्स की निशानदेही करता है कि जो अपने ब्रोकन इमेजेस पर, जो मुबहम ख्यालात पर, या जो गैर वाज़ेह किस्म की उसकी जो सोचें होती हैं उन पर क्या करता है बिलीव करता है। और एक शख्स ऐसा है जो कि अपने बिस्तर की गर्मी को इग्नोर करके उठता है और अपने जो ब्रोकन इमेजेस होती हैं उनको क्लियर इमेजेस में कन्वर्ट नहीं करता, जाता है दरवाज़ा बंद करता है और फिर आके क्या है जी लेट जाता है। तो इस तरह डेफिनेटली उसकी कोई चोरी किसी किस्म की नहीं होती। तो इसी तरह हमारे मतलब जितने भी आने वाले हमारे दिमाग में ख्यालात होते हैं
तो यही उस चीज़ की क्या है जी निशानदेही करता है। इसी तरह उसके बाद क्या है जी, ही बिकम्स डल ट्रस्टिंग टू हिज क्लियर इमेजेस, आई बिकम शार्प मिसट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमेजेस। तो वो जिन इमेजेस को क्या समझता है जी, जिन इमेजेस को वो समझता है क्लियर इमेजेस है, उन पे वो भरोसा करके वो क्या बन जाता है, डल हो जाता है। मतलब बड़ा क्या नाम लेते हैं, अपने आप को वो डल फील करने लगता है, अपने आप को एक नालायक किस्म का इंसान महसूस करने लगता है। और आई बिकम शार्प मिसट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमेजेस, और पोइट कहता है कि मेरे जो ख्यालात होते हैं उनको मैं ब्रोकन समझ के, उनको मैं शैटर्ड तस्वर करके, क्योंकि मैं अच्छी तरह से सोच समझ के परख के बात को जो है फैसला करता हूँ, इसलिए क्या होता है जी, आई बिकम शार्प, मैं क्या है जी शार्प हो जाता हूँ, मैं तेज़ हो जाता हूँ, मेरी जो सलाहियत उनमें क्या आता है, निखार आता है। तो ट्रस्टिंग इज इमेजेस ही अज्यूम्स देयर रेलेवेंस, तो अपने जो इमेजेस होते हैं, जो अपनी उसकी क्या नाम लेते हैं जी कि तस्वीरें होती हैं, उन पर ट्रस्ट करके, उन पे भरोसा करके क्या हो जाता है जी, वो अज्यूम्स देयर रेलेवेंस, तो उनकी जो रेलेवेंस है, उनका जो कनेक्शन है आपस में, उसको वो क्या समझता है जी, उसको वो तस्वर करता है मिसट्रस्टिंग माई इमेजेस आई क्वेश्चन देयर रेलेवेंस। जबकि मैं मिसट्रस्ट करता हूँ अपने दिमाग में आने वाले जो डिस्टॉर्टेड किस्म के क्या जी आइडियाज़ होते हैं, जो ख्यालात होते हैं, जो पिक्चर्स होती हैं, और इस तरह क्या होता है, आई क्वेश्चन देयर रेलेवेंस, और उनका जो आपस में कनेक्शन होता है, मैं उनमें क्या करता हूँ जी, क्वेश्चन करता हूँ। मतलब क्या है, उनमें मजीद जो जाँच पर क्या वो मैं कर लेता हूँ। Assuming their relevance, he assumes the fact, questioning their relevance, I question the fact। तो उनकी जो रेलिवेंस है, उनकी जो कनेक्शन है आपस में, उनको अज्यूम करके, उनको जो है फर्ज करके, assumes the fact, तो वो जो फैक्ट होता है, जो रिजल्ट होता है किसी चीज़ का, जो सच होता है, वो उसको तस्वर कर लेता है जी कि ये ही सच है, बगैर किसी जांच परख के। तो पॉइंट कहता है क्वेश्चनिंग देयर रेलेवेंस आई क्वेश्चन द फैक्ट, तो उनका जो रेलेवेंस है, उनका जो आपस में क्या नाम लेते हैं कनेक्शन होता है, मैं उसको क्वेश्चन करता हूँ। तो इस तरह क्या होता है, आई क्वेश्चन द फैक्ट, तो जो मतलब सच्चाई होती है या जो रिजल्ट होता है, जो नतीजा होता है, मैं उस पर क्या करता हूँ जी, जांच पड़ताल करता हूँ। When the fact fails him, he questions his senses, और जब जो फैक्ट होता है वो उसको फेल करता है, जो रिजल्ट होता है, जो नतीजा होता है, वो उसकी सोच के मुताबिक नहीं आता, क्योंकि उसने प्रॉपरली पहले जो प्राइमरी वर्क होता है, जो प्रीडेटरी आप कह लें, प्रिपेरेटरी वर्क होता है, वो उसने नहीं किया होता। तो इसलिए वो कह रही अपनी जो उसकी सेंसेस होती हैं, अपना जो उसका शऊर होता है, जो दिमाग होता है, उससे वो क्वेश्चन करता है। उससे क्वेश्चन करने से मुराद ये है कि वो इस चीज़ को देखता है कि आया कि उसका दिमाग ठीक तरह से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। इसी तरह when the fact fails me I approve my senses, और जब जो फैक्ट है, जो रिजल्ट है, जो नतीजा है, वो मुझे फेल करता है, मैं नाकाम होता हूँ, तो मैं अपनी सेंसेस को क्या करता हूँ, अप्रूव करता हूँ, क्योंकि वो तो पहले ही पॉइंट कहता है मैं तो जांच पड़ताल करके उसकी जो रिसर्च है, किसी भी काम करने से पहले वो करके चल रहा था, तो मेरे लिए जो रिजल्ट था वो क्या था, एक्सपेक्टेड था। तो इस तरह मेरी जो सेंसेस है, जो मेरी अक्ल या दनाई या शऊर है, मैं उसको क्या करता हूँ, अप्रूव करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, ट्रू कंसीडर करता हूँ। इसी तरह क्या है जी, ही कंटिन्यूज क्विक एंड डल इन हिज क्लियर इमेजेस, आई कंटिन्यू स्लो एंड शार्प इन माई ब्रोकन इमेजेस। तो वो इस चीज़ को जारी रखता है, क्विक एंड डल इन हिज क्लियर इमेजेस के मतलब अपने ख्यालात को सही मानते हुए वो अपने आप को जो उसका जो डल करने का अमल है, अपने आप को जो बोझल करने का अमल है, अपने आप को डिसअप्रूव करने का अमल है, वो जारी रखता है। आई कंटिन्यू स्लो एंड शार्प इन माई ब्रोकन इमेजेस, और मैं अपने टूटे फूटे किस्म की मेरे जो ख्यालात हैं उनको जो है उन पे मिसट्रस्ट करते हुए स्लो एंड शार्प मैं इस चीज़ को क्या जी कंटिन्यू रखता हूँ। अब बेटा इधर स्लो, एक चीज़ स्लो है और दूसरी चीज़ क्या है, शार्प है। तो स्लो का मतलब क्या होता है, आहिस्ता, और शार्प का मतलब क्या होता है, तेज। तो ये अपने आप में क्या है जी, एक ऑक्सीमोरोन है, और ऑक्सीमोरोन क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें दो कंट्रेरी या अपोजिट जो डिवाइसेस होती हैं, जो फ्रेजेस होती हैं, जो लाइंस होती हैं या जो वर्ड्स होते हैं, उनको साइड बाय साइड जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे स्लो है
और उसके बाद क्या है, शार्प है। अब स्लो का मतलब होता है आहिस्ता, और शार्प का मतलब क्या होता है जी, तेज। इसी तरह जिस तरह ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक का मतलब होता है स्याह और व्हाइट का मतलब क्या होता है जी, सफेद। तो जब इस तरह के वर्ड्स को साइड बाय साइड इकट्ठे यूज किया जाता है तो इस टेक्निक को जो हम क्या कहते हैं जी, ये एक लिटरेरी डिवाइस है और इसको हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं जी। ही इन अ न्यू कंफ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, तो जिस चीज को वो अपनी अंडरस्टैंडिंग तस्वर करता था, अपनी वो दानाई समझता था, उसमें उसे क्या होने लगती है, कंफ्यूजन होने लगती है। तो वो क्या जी, परेशान महसूस करने लगता है अपने आप को। आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कंफ्यूजन। तो जो बंदा पहले ही अपने आप को कंफ्यूज कर लेता है, पहले ही हार्ड वर्क कर लेता है, पहले ही प्रिलिमिनरी या इनिशियल रिपोर्ट जो है वो बना लेता है, वो अपनी उसको एक नई किस्म की अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है, नया एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। वो अपने आप की अपनी जो सेंसेस होती हैं उनको क्या जी, अप्रूव करना शुरू कर देता है, और इस तरह वो बाद में क्या कंफ्यूज नहीं होता, बाद में वो डिस्टॉर्टेड नहीं होता, या बाद में उसको अपने आप में जो नदामत होती है या जो पशेमानी होती है उसका सामना नहीं करना पड़ता जी। ये थी हमारी पोएम। अब इसके जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। तो डल का मतलब होता है डम या बोरिंग, और इसी तरह ब्रोकन का मतलब इधर क्या, ब्रोकन का मतलब बेटा वैसे तो होता है टूटा हुआ, लेकिन इधर इसका मतलब है वेज, ऑब्सक्योर या अनक्लियर, जिसको हम क्या कहते हैं जी, गैर वाजिया कहते हैं या मबहम कहते हैं। इसी तरह रेलिवेंस का मतलब है कनेक्शन, और अप्रूव का मतलब है एक्सेप्ट करना किसी चीज को या किसी चीज को ट्रू कंसीडर करना। ठीक है जी, तो ये थी हमारी लास्ट पोइम। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ग्रामर है या हमारे जो लेसन है उनको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। और एक चीज़ कि ये जो चैनल है इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।